हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए हम क्लास देखेंगे। 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था जिसमें हिंदी के जितने भी प्रश्न आए थे उन्हीं का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या आया था, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो किसका है? श्यामला का। अगला प्रश्न क्या है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो किसका है पर्यायवाची शब्द? बंदर का है। बंदर का और भी हम देख लेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कपि होता है, मरकट होता है, वानर होता है, कपीस होता है। और तीनों ऑप्शन का हम पर्यायवाची शब्द देख लेंगे। तो हाथी का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? गज होता है, कुंजर होता है, दंती होता है, हस्ती होता है, मतंग होता है, नाग होता है। और सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वनराज होता है, शार्दुल होता है, मृगराज होता है, व्याघ्र, केसरी होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो किसका प्रयोग एक वचन में होता है? दल का। दल होता है यानी ये एक वचन है। और हस्ताक्षर बहुवचन है, लोग बहुवचन है। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? युद्धपोत है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थ अर्थ भेद नहीं है? नहीं और हाँ आप सभी को देख लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, अनल अनिल। तो अनल का हो जाएगा आग और अनिल का हो जाएगा हवा। तो इसका जस्ट ये अपोजिट दिया गया हुआ है। और तीनों ऑप्शन हम देख लेंगे। जरा जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और जरा का अर्थ होता है थोड़ा। नीड़, नीर, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला और नीर का अर्थ होता है पानी। और गज, गज, गज का अर्थ होता है हाथी और गज का अर्थ होता है माप। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कौन सी अशुद्धि है? कारक संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धि है। तो कारक के भेद कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करट से या द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से यानी अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। और नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कावेरी, गंगा। अपवाद है ब्रह्मपुत्रा को छोड़कर। और भाषाओं के नाम ये स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अरबी, फारसी, हिंदी। और तिथियों के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बना धन कर यानी इसमें कर प्रत्यय है। और प्रत्यय की परिभाषा क्या है? ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के भेद कितने हैं? 2 हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, आराम कुर्सी, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, यानी आराम के लिए कुर्सी, कुर्सी। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है? लाख। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जैन प्लस इंद्र। तो जैन प्लस इंद्र किससे मिलकर बना है? अ प्लस ई यानी ए क्या है? गुण संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो कौन सा विवरण चिन्ह है? ऑप्शन बी है, ये विवरण चिन्ह है। और ये क्या है? उपविराम चिन्ह है। सी अल्प विराम चिन्ह है। और डी में क्या दिया गया? उद्धरण दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मच्छर भिन भिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, मच्छर भिन भिनाते हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? तो किस काल का है? अपूर्ण काल, अपूर्ण वर्तमान काल का है।
लता मंगेशकर गीत गा रही हैं। और संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, लता मंगेशकर गीत गा रही होंगी। और सामान्य भूतकाल में क्या होगा, लता मंगेशकर गीत गाती होंगी। और सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा, लता मंगेशकर ने गीत गाया होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी ये सकर्मक क्रिया जहाँ हो रही हो। अगला प्रश्न है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, रुक जाना। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, अनभिज्ञ। और विज्ञ का विलोम शब्द है अज्ञ। और सर्वज्ञ का विलोम शब्द है अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है। तो कौन सी लोकोक्ति है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। तो कितने हैं, 10 हैं। साहित्य में कुल 10 रस हैं, किंतु वर्तमान में 9 रसों को ही मान्यता प्राप्त है। 10वां अंतिम रस वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। नहीं और हाँ आप सभी को सही से देख लेना है, ये क्वेश्चन में हाँ पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है, आपको। और संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हैं, जो, सो, जिस, निस, जिन, तिन, जिसका, तिसका। अगला प्रश्न है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो किसमें नहीं है, दूध में। सर्प, सिंह, सूर्य, ये सब में हरि शब्द के ही अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सूर सागर कृति कवि मतलब सूर सागर के रचनाकार कौन है। तो कौन है, सूरदास जी हैं। और भी सूरदास जी की रचनाएं कौन सी हैं, सूर सरावली और साहित्य लहरी, सुर पचीसी। और रहीमदास जी की कौन सी रचनाएं हैं, सतसई, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। और केशव दास की कौन सी है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी। और रसखान की कौन सी है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। और भी सब इन सब की रचनाएं हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, दोहा और छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है, दोहा और छंद को मिलाने से कुंडलिया बनता है। कुंडलिया बनता है। और 12वें में क्या होता है, अवधी भाषा का निजी छंद होता है। और ये संवैया में क्या होता है, वर्णिक, यानी 22 और 26 वर्ण होते हैं। और हरि गीतिका में सममात्रिक छंद होता है, 4 चरण और 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में हुआ। तो किस भाषा में हुआ, मागधी अपभ्रंश में हुआ बिहारी हिंदी का। और कुल उपभाषा कितने हैं, 5 हैं। बिहारी मागधी अपभ्रंश से और भी किनका विकास हुआ है, बिहारी हिंदी का, असमिया का, बांग्ला का, उड़िया का। और बिहारी हिंदी से मगही का, मैथिली का, भोजपुरी का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है मेघ शब्द का पर्यायवाची, नीरद है। और भी कौन कौन सी हैं, मेघ, पयोद, अम्बुद, धराधर, घन, बादल। और भी तीनों ऑप्शन का हम देख लेंगे। तो सफरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मछली, मीन, मत्स्य, झख, झस, जल, जीवन। और शंभु का पर्यायवाची क्या है, शिव, महेश्वर, नीलकंठ, पंचानन, महेश। और सूर्यपुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, कर्ण, राधेय, कौंतेय, पार्थ, अंगराज। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है, स्थानवाचक के। और भी स्थानवाचक के उदाहरण क्या है, यहाँ, वहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या उदाहरण है, सचमुच, ठीक, अवश्य, ऐसे, वैसे। और परिणामवाचक
के क्या उदाहरण हैं? बहुत, अधिक, कुछ, थोड़ा, केवल। और कालवाचक का क्या उदाहरण है? अब, तब, जब, कब, परसों इत्यादि। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कुल, कुल, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुल मतलब किनारा होगा और कुल मतलब वंश होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो क्या है? अस्त्र है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो कौन है रामायण के रचयिता? वाल्मीकि हैं। और बाणभट्ट की रचना कौन कौन सी है? हर्षचरितम, कादम्बरी। और वात्स्यायन की रचना कौन कौन है? कामसूत्र, न्याय सूत्र भाष्य। और तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? जानकी मंगलम, रामचरितमानस, पार्वती मंगलम, गीतावली, विनय पत्रिका, बरहवे रामायण और दोहावली और कवितावली। और भी प्रमुख हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारी क्लासेस सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।